आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी अनुभाग 4 अर्थशास्त्र जो आपका चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और इस चैप्टर में केवल हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो आइए बिना रुके हम उन इम्पॉर्टेंट प्रश्न को आसान तरीके से समझते हैं और आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न अति लघुत्तरी का है वह क्वेश्चन नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसमें एक तरह का और क्वेश्चन पूछ सकता है, WTO का फुल फॉर्म बताइए, तो उत्तर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम इसके उत्तर को आसान तरीके से समझते हैं। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO एक ऐसा संगठन है जो व्यापार हेतु नियमों का निर्माण करता है। विकसित देशों के सम्मिलित प्रयासों से वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1995 में। कितने देश हैं इसमें, तो 164 देश। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्न है उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकार द्वारा व्यापारिक प्रतिबंधों तथा अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। व्यापार के उदारीकरण द्वारा ही विभिन्न व्यवसायों में प्रगति संभव हो सकी है। अर्थात सरकार द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसमें जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं या जो भी समस्या होती है, जब उसको हटा लिया जाता है तो उसे ही हम उदारीकरण कहते हैं, यानी उदारीकरण व्यापार से संबंधित है। अब हम अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका लघु उत्तरी से है, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा वैश्वीकरण तथा उत्पादकों के बृहद प्रतिस्पर्धा से शहरी क्षेत्र के धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को विशेष लाभ हुआ। इन उद्योगों से भारत में नए रोजगारों का सृजन हुआ तथा इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी लाभान्वित तथा संपन्न हुई हैं। यानी कि वैश्वीकरण का भारत में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायक रही हैं। तो इसका उत्तर होगा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। विश्व के बहुत से देशों के मध्य अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में भी लगातार वृद्धि हो रही है। यानी कि बहुत सी कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर व्यापार कर रही हैं, जिससे कि किसी भी देश का आय बहुत तेजी से ग्रोथ यानी बढ़ रहा है। अब हम अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख, यह दीर्घ उत्तरी का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 1 है। आप लोग बुक में भी सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न पाएंगे। तो क्वेश्चन आपका है व्यापार अवरोधकों से क्या तात्पर्य है, इन्हें हटाने का क्या परिणाम हुआ। यानी व्यापार में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं और उसको किस तरह से हटाया जा रहा है। इसका उत्तर होगा व्यापार अवरोधक आयात पर कर का एक सामान्य उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंधों को लागू करता है। व्यापार अवरोधक का प्रयोग विभिन्न देशों की सरकारें विदेश व्यापार में वृद्धि अथवा ह्रास करने तथा देश में किस प्रकार की वस्तुएं किस मात्रा में आयातित होनी चाहिए वह निर्धारित करने हेतु करती हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। भारत के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने हेतु यह आवश्यक समझा गया है कि 1950-60 के दशकों में उद्योगों का उदय तथा विकास में हो रहा था तथा स्थिति में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों के बढ़ने में अवरोध उत्पन्न कर रही थी। परिणामतया भारत सरकार ने मात्र आवश्यक वस्तुओं जैसे मशीनें, उर्वरक
तथा पेट्रोलियम जैसे उत्पादों के आयात को ही अनुमति प्रदान की है। लगभग सभी विकसित देशों द्वारा उद्योगों के विकास के प्रथम चरण में घरेलू उत्पादकों को कई माध्यमों से संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन किए गए, यानी इस पर लगातार आज भारत सरकार परिवर्तन कर रही है। तो इस चैप्टर में केवल यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका अध्ययन आप लोग अच्छे से कर लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है और सभी टॉपिकों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप सभी लोग आसानी से इसको समझ सकें। इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को आसानी से समझाया जा रहा है और जिस भी चैप्टर को समझाया जाएगा केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्न को ही समझाया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।